आज 8 अक्टूबर है। यह वीडियो आप जितना जल्दी देख लो आपके लिए उतना ही बेटर है, क्योंकि आज से शुरू होता है एवरेज हार्ड वर्किंग नीट एस्पिरेंट्स का गोल्डन टाइम पीरियड, द विंटर आर्क। अभी हम 5 महीना सक्सेसफुली वेस्ट कर चुके हैं आफ्टर नीट 2024 और इस साल के 3 महीने कब निकल जाएंगे शायद पता भी ना लगे। इसलिए विंटर आर्क को समझ लो, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फिर से वही टाइम आने लगा है। डार्क मॉर्निंग और कोल्ड वेदर, यह वो टाइम है जब आप अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हो, क्योंकि एक टैलेंटेड बंदा भी इस सर्दी में अपना बेड से उठ के काम करना नहीं चाहता है। इस सर्दी में जब तुम्हारा कंपटीटर कंबल के अंदर आराम फरमा रहा होगा, उस टाइम आप मेहनत करो, देन आप नीट 2025 में फोड़ दोगे। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 90 डेज आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है और जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे पिछला साल, उस टारगेट को आप इस 3 महीने में कंप्लीट कर दोगे और आप अपने कंपटीटर से बहुत ही आगे निकल चुके होगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे। सो इस विंटर आर्क में आपको 5 रूल फॉलो करने हैं और अगर आप इस 5 रूल को फॉलो कर लेते हो देन आप डेफिनेटली नीट 2025 में फोड़ के आने वाले हो। ये आपको 90 डेज बाद पता चल जाएगा। और 5th रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5th रूल को बिना जाने आप वीडियो को स्किप करके नहीं निकल जाना। तो चलिए हम लोग विंटर आर्क का फर्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 1, सीक्रेट गोल सेटिंग। तो आज आपको चुपचाप एकदम एक टारगेट सेट करनी है 90 डेज के लिए, जिसमें आप 50 टफ चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे इस 90 डेज में। जब सारे लोग आराम कर रहे होंगे तब आप सबसे टफ काम को कर रहे होंगे। सो इन 50 टफ चैप्टर्स को आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ताकि आप बार बार रिमाइंड कर सको कि इन 90 डेज में मुझे क्या कंप्लीट करना है, और आप इसे अचीव कर लोगे अगर आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका हुआ रहेगा। तो यार आप कब तक लल्लू राम बन के रहोगे? यही समय है जब आप अपने आप को डोमिनेट करो इस कंपटीशन में, और आप अपनी मन के नहीं बल्कि जो जरूरत है इस सिचुएशन में आपके लिए, उसके लिए फाइट करो, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो 2024 को पास करते हुए कि मैंने कुछ इस साल उखाड़ा नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस टारगेट को आपको किसी को नहीं बताना है कि मैं इस 90 डेज में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ आपके सक्सेस से ज्यादा आपकी फेलियर होने पे आपके कंपटीटर को मजा आता है। अब आते हैं विंटर आर्क के रूल नंबर 2 पे, डिसअपियर फ्रॉम ऑल प्लेसेस। नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, नो स्नैपचैट। अब इंस्टाग्राम पोस्ट होगी तो इस नीट 2025 के बाद जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, इस व्हाइट कोट को पहनकर एक पोस्ट करेंगे। उस दिन अपना दोस्त को दिखाऊंगा व्हाट आई हैड डन इन लास्ट 5-6 मंथ। तो इसके लिए अभी आपको डिसअपियर होना पड़ेगा। आपको किसी भी दोस्त को कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो। अब उनके साथ घूमने के लिए नहीं जाना है कहीं पर भी, बस आप अपने आप को एक टारगेट पे फोकस कर लो इन 90 डेज के लिए। देन यू विल बिकम व्हाट यू वांट फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। सो उन लोगों को बताना ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आप अपना फ्री माइंड से आप अपना काम पे फोकस कर पाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि लोगों की आपकी सक्सेस से ज़्यादा आपकी फेलियर होने पे मज़ा आती है। और अगर आप किसी को कुछ नहीं बताओगे देन आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा, ना ही अप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, और आप फ्रीली अपना काम पे फोकस रख पाओगे और आप अपना टारगेट को पूरा करोगे। जो करोगे अकेले करोगे, एक शैडो की तरह। और जब लोग आपसे इस विंटर के बाद मिलेंगे देन वो लोग चौंक जाएंगे आपके इस अपडेटेड वर्जन को देख के, और अच्छे अच्छे लोगों का होश उड़ जाएंगे। सो तुम्हें अपना नेक्स्ट मूव को बताना नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म होने के बाद चौंकाना है। सो बी रेडी फॉर डिसअपियर। विंटर आर्क के रूल नंबर 3 ये कहता है कि ये हैबिट्स आपका होना जरूरी है। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हारा रूटीन बना के नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप कौन सा काम कब करते हो। सो बेहतर होगा कि आप अपना रूटीन खुद बनाएं, और उस रूटीन में इन हैबिट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप इस विंटर आर्क को सक्सेसफुली हैंडल कर पाओगे और मेंटली और फिजिकली हेल्दी रह पाओगे। नंबर 1, डेली आपको सोने से पहले अगले दिन का टास्क को लिख लेना है। नंबर 2, डेली आपको 30 मिनट्स का योगा एंड एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे। नंबर 3, डेली आपका कम से कम 10 से 12 आवर्स की स्टडी टाइम होना चाहिए, जिसमें से सेल्फ स्टडी के लिए 5 to 6 आवर मस्ट है।
नंबर 4, डेली आपका सोने का और सुबह उठने का समय फिक्स होना चाहिए ताकि आपका बॉडी को पता चले कि मुझे इस टाइम में उठ जाना है और इस टाइम में सो जाना है। इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नंबर 5, आपको एक हैबिट ट्रैकर बनाना है जिसमें आप जो जो काम किए हो उसे टिक करना है ताकि आप सोने से पहले जीत महसूस कर सको और आपका ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो। इससे आपको नेक्स्ट डे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 6, डेली आपको 10,000 स्टेप्स वॉक करना है। इससे आपका माइंड में स्ट्रेस कम होगा और आपका बॉडी रिलीफ फील करेगा। नंबर 7, अगर आप चाहते हो कि इन 6-7 महीनों तक हम बीमार ना हो ताकि मेरा नीट 2025 तक कोई हडल्स ना आए, देन आपको जंक फूड को अवॉइड करनी है। नंबर 8, आपका फ़ोन चलाने का समय एकदम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस समय में ही सिर्फ फ़ोन को चलानी है और अगर आपको फ़ोन का ज़रूरत ना पड़ रहा हो तो उस टाइम अपने फ़ोन को दूर रखें अपने स्टडी टेबल से ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। नंबर 9, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है 4 लीटर पानी पीकर और पढ़ाई करते वक्त बीच बीच में पानी पी लिया करो कम से कम आधा घंटा के इंटरवल में ताकि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपका ब्रेन स्ट्रेस फील ना करे। नंबर 10, नेवर गिव अप। इस एटीट्यूड को डेवलप कर लो, चाहे कितनी भी ठंड हो आप जूता पहनना और अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठ जाना। तभी आप उन टैलेंटेड लोगों को कम्पीट कर पाओगे और उन्हें मार्जिन से हरा पाओगे। नंबर 11, आपको कंसिस्टेंट रहना है चाहे किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आ जाए, बट आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा एक भी दिन बिना पढ़े वेस्ट ना हो। आपको 2 ही घंटा पढ़ना है बट डेली 90 डेज के लिए पढ़ना है। विंटर आर्क के रूल नंबर 4 कहता है कि आपको डेली टाइम टेबल बनाने के जगह पे आपको डेली टास्क शेड्यूलिंग करना चाहिए कि मुझे 6 से 7 बजे के बीच में पढ़ाई करनी है, 7 से 8 के बीच में योगा एंड एक्सरसाइज करनी है, 9 से 10 के बीच में फिजिक्स पढ़नी है, 10 से 11 के बीच में केमिस्ट्री पढ़नी है। इस तरह के टाइम टेबल आपको नहीं बनानी है। आपका टास्क शेड्यूलिंग होना चाहिए कि मुझे इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं, मुझे फिजिक्स में इस एक चैप्टर को कंप्लीट करने हैं एंड इसका 50 क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, मुझे केमिस्ट्री का इस एक चैप्टर को कंप्लीट करने हैं और इससे 40 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए पूरा दिन का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आप बर्थडे पार्टी मनाने चल जाओगे, कोई फैमिली फंक्शन में चले जाओगे, देन आप अपने आप को बहाना दोगे कि आज मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपका ये टारगेट होगा कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है इस दिन पे, देन आप उस टास्क को डेफिनेटली पूरा करोगे उस फैमिली फंक्शन के बाद ताकि आप उस दिन अच्छा फील कर सको। विंटर आर्क का रूल नंबर 5 बोलता है कि आप मॉन्क मोड में चले जाओ जहां किसी को पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो, बट उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसलिए आपको मेडिटेशन करने हैं, योगा करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे और आप जो चाहो वो करवा पाओ अपने मन से। देखो, तुम्हें बहुत बार रोना आएगा, बहुत बार तुम्हारा मन बोलेगा कि क्यों इस काम को कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सब तो मज़े कर रहे हैं, तुम भी मज़े करो, तुम्हारे दोस्त तो इधर उधर घूम रहे हैं, तुम क्यों इस कमरे में बंद होकर मेहनत किए जा रहे हो। बट उस टाइम तुमको रियलाइज़ करना है कि वाई आई एम डूइंग दिस वर्क। अगर आपके सपने बड़े हैं देन आपको सेक्रीफाइसेस करने ही होंगे, तभी आप इस गोल को अचीव कर पाओगे। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ होगा देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।